जय माँ बगलामुखी। मित्रों, आज मैं मकान बनाने से पहले भूमि का परीक्षण कैसे करें इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, कोई भी मकान हम लोग जब बनाते हैं तो पहले आकर्षक दिखने के लिए इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं। साथ ही उस मकान में निष्कंटक एवं सुखपूर्वक निवास करने के लिए वास्तुशास्त्री का सहायता लेते हैं। अगर मकान वास्तु सम्मत नहीं बना तो फिर घर में किसी न किसी तरह से परेशानियां प्रारंभ हो जाती है और समझ में नहीं आता है कि इस परेशानियों से छुटकारा कैसे मिलेगा। उसके बाद ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री एवं तांत्रिकों से सहायता प्राप्त करने के लिए चल देते हैं और वे लोग अपने अनुभव के आधार पर उपाय बताते रहते हैं, किंतु परेशानियां जस का तस बना रहता है। अतः मकान बनाने से पहले भूमि का परीक्षण अवश्य कर लें, क्योंकि आप जिस भूमि पर मकान बनाने जा रहे हैं उस भूमि पर मकान भले ही आप वास्तु सम्मत बना दें, किंतु भूमि अगर ठीक नहीं है, भूमि शुभ नहीं है, तो वास्तु सम्मत मकान बनाने के बाद भी आपको परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, प्रश्न उठता है कि आखिर भूमि परीक्षण कैसे करें। तो सबसे पहले भूखंड की उत्तर दिशा की ओर लगभग 2 फुट गहरा एवं 2 फुट चौड़ा गड्ढा खोदें। गड्ढे की सारी मिट्टी निकालकर अलग रखें और पुनः उसी मिट्टी से गड्ढे को भरें। यदि गड्ढा भरने पर मिट्टी शेष बचती है तो भूमि शुभदायक है, अगर मिट्टी शेष नहीं बचती है तो भूमि उत्तम नहीं है। इसके बाद दूसरा परीक्षण करें। दूसरा परीक्षण करने के लिए भूखंड के बीच में 3 फीट का गहरा एवं चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद पानी क्लॉकवाइज घूमता हो तो उत्तम, पानी शांत हो तो मध्यम, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो भूमि शुभ नहीं है। इसके बाद आप उस गड्ढे से 100 कदम पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर जाएं और 100 कदम जाने के बाद फिर आप वापस गड्ढा के पास आकर देखें। अगर पानी का स्तर वही रह जाता है तो शुभ, पानी गड्ढा में अगर आधा शेष रहे तो मध्यम, यदि आधे से कम या सूख जाए तो भूमि शुभ नहीं है। तीसरा परीक्षण इसके बाद करना चाहिए। तीसरा परीक्षण के लिए भूखंड के चारों तरफ, दोनों तरफ या 3 तरफ सड़क अगर हो तो वह शुभ मानी जाती है। साथ ही उत्तर या पूर्व में एक सड़क हो वह भी शुभ मानी जाती है। तिकोना भूमि भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप जिस भूखंड पर मकान बनाने जा रहे हैं वह भूखंड अगर तिकोना है, त्रिकोण के तरह है, तो वह शुभ नहीं है। तीसरा परीक्षण, भूमि दक्षिण पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में ऊंची हो, उसे गज पृष्ठ कहते हैं। भूमि दक्षिण और पश्चिम और उत्तर और पश्चिम में अगर ऊंची हो तो गज पृष्ठ कहते हैं। ऐसा भूमि अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भूमि मध्य में ऊंचा और चारों ओर नीची हो उसे कुर्म पृष्ठभूमि कहते हैं। यह भूमि भी निवास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भूमि पूर्व एवं पूर्व दक्षिण कोण एवं पूर्व उत्तर कोण में ऊंची हो और पश्चिम में नीची हो उसे दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं।
ऐसा भूमि निवास के लिए शुभ नहीं माना जाता है और ऐसे भूखंड पर मकान नहीं बनाना चाहिए। जो भूमि पूर्व पश्चिम दिशा की ओर लंबी हो, यानी कि पूरब से पश्चिम लंबी हो और दक्षिण उत्तर में नीची हो, उसे नाग पृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसे भूमि पर निवास करने से धन्य धान की हानि, शत्रु भय, बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। यानी कि नाग पृष्ठ भूमि पर भी मकान नहीं बनाना चाहिए। भूमि का एक और परीक्षण कर लेना चाहिए। जिस समय आप खुदाई करते हैं, खुदाई के समय भूमि के अंदर से हड्डी, कोयला या लोहा मिले तो भूमि शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ईंट, पत्थर या किसी प्रकार का सिक्का निकले, पैसा निकले तो वह भूमि शुभ मानी जाती है। इस तरह से हम साधारणतया भूमि का परीक्षण करके हम शुभ और अशुभ मालूम कर सकते हैं और फिर आगे भविष्य के लिए हम मकान बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।